हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9। एक्चुअल में चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और इसमें सॉल्यूशन है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेंगे, जो पिछले वीडियो में हालांकि हम लोग इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देख चुके हैं। हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और उसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर कोई टावर है तो यहां से अगर आप उसको देखते हैं टावर को, तो ऊपर देखने में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको ये लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं साइड ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, एक्चुअली इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है देखिएगा जरा। सपोज यहीं से अभी हम यहाँ से ऊपर देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था। अभी एक टावर है सपोज और यहाँ कोई गाड़ी जा रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसके जहां से देख रहे हैं उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं और इसको तो बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मोटे तौर पे हम लोग सीख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर देखते हैं तो आंख के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और वही किसी बिल्डिंग से नीचे देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो आंख और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिलहाल हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार में अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार पढ़ेंगे, और जब तक अच्छा से नहीं आप क्वेश्चन को समझिएगा बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यूज ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्या पढ़े थे और उसका यूज हम लोग किस तरह करेंगे, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करना है। तो एप्लीकेशन थोड़ा सा टफ होता है, उसमें आपको पहले के जैसा नहीं है, क्वेश्चन बनाया हुआ है और आप उसको सोल्व करिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर भी बनाना है, क्या फाइंड आउट करना है फिगर से वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोई पोल है, पोल से एक रस्सी बांधा हुआ है। ठीक है, एक कोई पोल है और पोल से एक रस्सी बांधा हुआ है। रस्सी बिल्कुल टाइट है, ठीक है, ढीला नहीं है, टाइट है पूरा एकदम, रस्सी पूरा टाइट है। अब उस पर उस सर्कस वाले आर्टिस्ट हैं वो चलते हैं, ठीक है, और वो जहां से रस्सी एक खूंटे से बांधा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो बताइए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और साथ में एक और चीज दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है कि रस्सी जो है 20 मीटर लंबा है। ये रस्सी 20 मीटर लंबा है, तो बताइए कि हाइट क्या होगा पोल का। तो देखिए ये फिगर तो हम बना दिए हैं, पर समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला एक पोल है, सपोज एक पोल इस तरह से हम बना लिए, पोल का नाम ए बी दे दिए। ठीक है, पोल से एक रस्सी बांधा हुआ है तो कुछ रस्सी इस तरह से बांधा हुआ होगा। ठीक है, यही रस्सी जहां बांधा हुआ है सी पर लीजिए। ठीक है, अब रस्सी का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 मीटर, जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और बोल रहा है क्वेश्चन, रस्सी और पोल को अगर ज्वाइन कर दे एक लाइन से, रस्सी जहां बांधा हुआ है पोल को ज्वाइन कर दे तो एंगल कितना बनता है 30 डिग्री क्वेश्चन में बोल रहा है। तो हम लोग को बोला है कि ए बी फाइंड आउट करिए, मतलब पोल का हाइट क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फिगर नहीं दिया हुआ है डियर क्वेश्चन में, आपको अपने से ड्रॉ करना होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले बोला कि एक पोल है तो पोल इस तरह होता है, पोल से रस्सी को बांधा गया, रस्सी कुछ इस तरह से होगा, और जहां पर रस्सी बंधा हुआ है उसको पोल के बेस से ज्वाइन करते हैं, एंगल बनता है 30 डिग्री। तो हम समझ गए एंगल 30 डिग्री है।
अब देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया परपेंड, ये 90 डिग्री हुआ, तो इस एंगल के लिए P होगा, ये B होगा, ये H होगा। हमको पता है H और निकालना है P, ठीक है। P और H में कौन रिलेशन देता है, पिछले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई करेंगे ना, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है, कॉस थीटा क्या होता है, B बाई H होता है, और टेन थीटा होता है P बाई B, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ हम लिखे हुए इट कैन बी ऑब्जर्व, फिगर से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि AB एक पोल है एंड AC इज अ रोप, ठीक है, रस्सी है AC, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड AB मींस हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करना है। तो हम चलेंगे इन ट्रायंगल, देखिए आपको ढंग से लिखना होगा क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC देखिए क्या हो रहा है, हमको पता है H और निकालना है P, तो ऑफकोर्स साइन अप्लाई कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा के ऊपर 30 डिग्री है, P अपॉन H, इसके लिए P क्या होगा डियर, AB, और H होगा हमारा AC, है ना। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, AB का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, और AC कितना है 20, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर 1/2 इंटू 20, ये 20 इधर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 इक्वल टू AB, AB क्या आ गया 10, तो AB आ गया हमारा 10 मीटर, मतलब वो जो पोल है वो 20 मीटर 10 मीटर का होगा, ठीक है। पोल 10 मीटर का होगा, तब 20 मीटर का क्या है रूप। बहुत आसानी से क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद फिगर ड्रॉ करिए और देखिए क्या फाइंड आउट करना है और कौन रेशियो अप्लाई होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा। यहाँ साइन क्यों अप्लाई किए, क्योंकि P हम लोग को पता नहीं था और H हम लोग को पता था, ठीक है। तो P और H में रिलेशन साइन होता बताता है, हालांकि हम कॉसेक भी लगा सकते थे तब भी बनता, वही आंसर आता, ठीक है। तो लेकिन हम साइन अप्लाई किए, आप भी साइन कर सकते हैं, कॉसेक कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमको देखना है दो में एक फाइंड आउट करना है, एक दिया हुआ आसानी से फाइंड करेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है डियर, बोल रहा है कि एक पेड़ है जो आंधी के वजह से टूट गया है। आंधी आया तो सपोज A से C तक AC एक पेड़ था, आंधी की वजह से टूट गया, और टूटने के बाद ये भाग, ये पार्ट यहाँ पर टच कर गया ग्राउंड को, ठीक है। और जहां ग्राउंड को टच किया है वहां एंगल वो बनाया है 30 डिग्री, ठीक है। ग्राउंड को यहाँ टच किया तो यहाँ एंगल बनाया है ये 30 डिग्री ग्राउंड के साथ, ठीक है। ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है, और जहां टच किया, ग्राउंड को टच किया, उसका डिस्टेंस कहां से, पेड़ से डिस्टेंस है 8 मीटर। तो बोल रहा है कि बताइए आखिर पेड़ का ओरिजिनल हाइट क्या था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, फिगर हम लोग कैसे ड्रॉ किए हैं तो समझिएगा। एक पेड़ है, देखिएगा एक पेड़, सपोज यही हम साइड में बनाकर दिखा रहे हैं, पेड़ AC था, ठीक है। आंधी की वजह से यहां से टूट गया, तो टूटा हुआ पार्ट कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। टूटा हुआ ये वाला, ये सपोज ऐसा पेड़ था, ठीक है। B से टूटा और ये टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ पार्ट यहाँ पर टच किया, इसका नाम A' दे दिए। और जहां ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो है दिया हुआ है 30 डिग्री, बुक में दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये तो 90 डिग्री ऑलरेडी होगा ही। और यहां से डिस्टेंस जहां पर टच किया है ग्राउंड को, उसका वो पेड़ है उससे डिस्टेंस ट्री है, उससे डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि बताइए पेड़ का हाइट क्या होगा। तो पेड़ तो एक्चुअल में हमारा AC है, पेड़ का हाइट AC है, तो AC कैसे हम लोग निकालेंगे, BC प्लस AB ऐड करेंगे। लेकिन BC तो हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, लेकिन AB नहीं निकाल पाएंगे। बट हम समझ रहे हैं कि AB जितना होगा उतना ही A' होगा, AB इक्वल टू A' होगा, क्योंकि ये जितना टूटा होगा उतना ही ना टच किया है इसको, ठीक है। तो मतलब ये जितना होगा, AB जितना लेंथ का होगा उतना ही लेंथ A' होगा, ठीक है। तो हम कहिए कि पेड़ का हाइट जो AC फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो AC को हम लिख सकते हैं BC प्लस AB, या यूं कहिए कि BC प्लस A' लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस ये ना करके ये और प्लस A' कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। आप समझ गए होंगे किस तरह से फिगर ड्रॉ किया गया है। तो हम वही लिखे हैं, लेट AC इज वाज ओरिजिनल
ओरिजिनल ट्री, एसी ओरिजिनल ट्री था। ड्यू टू स्टॉर्म इट वाज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। आंधी आने की वजह से 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये वाला जो ब्रेक किया पार्ट जो टूटा वो पार्ट यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, उसका नाम हम लोग एडस दे दिए, क्योंकि ए से टच किया है तो ऐसे एडस दे दिए। अब कुछ और भी नाम दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उससे। जो एंगल 30 डिग्री वही जो लिखा हुआ है, जो भी ये फिगर में है वही हम लिखे हैं। हम लोग को फाइंड करना है एसी, और साथ ही साथ हम लोग समझ गए कि एसी क्या होगा। एसी फाइंड आउट करना है तो ए बी इक्वल टू ए डैश बी होगा, ये हम समझ रहे हैं। अब जबकि दिया हुआ है ए डैश सी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 8 मीटर, ठीक है। अब वही हम लोग को फाइनली निकालना है बीसी और ए डैश बी, वो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एसी निकल जाएगा, है ना। देखिए कैसे ऐड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए डैश बी एंड सी। इस ट्रायंगल ए डैश बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। हमको क्या पता है डियर, हम लोग को पता है ये जो इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए हमारा बी है, ये पी है और ये एच है, ठीक है। बी पता है, पहले हम पी निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री अगर बात करें तो tan 30 इक्वल टू पी अपॉन बी होगा। पी है बी सी अपॉन बी है ए डैश सी। tan 30 का वैल्यू 1/√3, बीसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, और ए डैश सी क्या है, यहाँ से यहाँ 8 मीटर है, ठीक है, 8 है। तो बीसी इक्वल टू हम लोग को पता चल जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए 8/√3, ठीक है। 8/√3 हमको पता चला बीसी। अब ए बी फाइंड आउट करना था, तो ए बी तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। हाँ, हम समझ रहे हैं कि ए बी जितना होगा उतना ही ए डैश बी होगा, क्योंकि यही टच किया है तो ए डैश बी निकाल लेंगे, ठीक है। अगेन चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए डैश बी एंड सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। हम लोग को बी पता है और एच फाइंड आउट करना है, तो बी और एच में कौन रिलेशन बताता है, cos 30 इक्वल टू बी अपॉन एच। बी है हमारा ए डैश सी और एच है ए बी, ए डैश बी, है ना, समझ लो। इसके सामने वाला P कहलाता है, ये B कहलाता है, H कहलाता है। ये बहुत हम लोग पुराना बात जान रहे हैं। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और ए डैश सी क्या हमको पता है, ए डैश सी का वैल्यू ऑफकोर्स पता है 8/a डैश बी, ठीक है। हम लोग को निकालना है ए डैश बी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे √3a डैश बी इक्वल टू होगा 16, और ए डैश बी इक्वल टू होगा 16/√3, ठीक है। दोनों चीज जो हमको चाहिए था, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हम लोग को जो चाहिए था, एक चाहिए था बीसी और दूसरा ए डैश बी चाहिए था। हमको बीसी भी पता चल गया, ए डैश बी भी पता चल गया। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होता है डियर, हाइट ऑफ ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं एसी। एसी इक्वल टू क्या होगा डियर, ए बी प्लस बीसी होगा, है ना, यही ना पेड़, ओरिजिनल पेड़ यही ना था, ठीक है। अब जो हाइट है वो नहीं हम लोग को फाइंड आउट करना है, जो ओरिजिनल था वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एसी इक्वल टू देखिए कैसे होगा, ए बी तो हमको पता नहीं है, तो हम जानते हैं कि ए बी की जगह पर ए डैश बी लिख सकते हैं, ए डैश बी और प्लस बी सी, है ना। ए डैश बी ए बी की जगह पर लिख सकते हैं और बी सी। ए डैश बी का वैल्यू जरा देखिएगा क्या है, 16/√3 प्लस बी सी का वैल्यू है 8/√3। √3 16 प्लस 8 24/√3, ठीक है। इतना मीटर लिख सकते हैं, लेकिन बुक में इस तरह से नहीं रैशनलाइज किया हुआ रहता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24/√3 है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24√3 बाई √3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 8 बाद में जाएगा, तो 8√3 मीटर, है ना। तो फाइनली देयरफॉर एसी क्या है डियर, एसी हमारा हाइट ऑफ ट्री, शुरू में ही लिखा गया है, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर, ये है हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, 8√3 मीटर। तो बात वही है, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिनको मिला है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक
स्लाइड करने वाला पार्क में जो होता है कुछ इस तरह से, जहां बच्चे यहाँ बैठते हैं और स्लाइड करते हैं इससे, ठीक है, और नीचे फिसल कर इस तरह से स्लाइड करके आ जाते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाने के लिए, और ये 5 साल से अधिक, ठीक है, वो 5 साल से ऊपर वाले के लिए। तो देखिए 5 साल से कम वाले के लिए जो बनाना है उसका हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर बोला है, और वो एंगल बनाएगा, इसके साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री का, ठीक है, वो जो स्लाइड है उसके साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है ये जो स्लाइड है उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है। जबकि दूसरा केस में बोल रहा है और ये 1.5 मीटर होना चाहिए, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ जो बनेगा हॉरिजॉन्टल, और इस स्लाइड के साथ का एंगल 30 डिग्री बोला है। जबकि दूसरे केस में जो 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है वो 3 मीटर लेंथ का है, ये था 1.5 मीटर, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कम हाइट बनाया गया है, और ये 3 मीटर का है, और ये एंगल जो बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। इस केस में भी हम लोग को स्लाइड का लेंथ निकालना है, और दोनों केस में हम लोग को स्लाइड का लेंथ निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, फॉर इल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, ये है फॉर बड़े बच्चों के लिए ना, एल्डर चिल्ड्रन के लिए है, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग को एक ही काम करना है, स्लाइड का लेंथ निकालना है, जिस पर स्लाइड करेंगे बच्चे। तो देखिए बहुत सारा सिंपल है क्वेश्चन, इसमें लिखे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एसी इज ए स्लाइड, एसी स्लाइड है, हम लोग को निकालना है एसी का लेंथ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल चलेंगे एबीसी, ठीक है। एबीसी ट्रायंगल में देखिएगा हम लोग को पता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बी, ठीक है, और इसको बोलते हैं एच। तो एच और पी में रिलेशन कौन देता है, आपको साइन देता है, तो साइन 30 का हम यूज करेंगे। साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, पी है हमारा ए बी अपॉन एच है ए सी, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, इक्वल टू ए बी हम लोग को पता है 1.5 इंटू ए सी, ठीक है। ए सी हम लोग को फाइंड आउट करना था, जो स्लाइड था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू होगा 1.5 इंटू 2, तो AC इक्वल टू आ गया हमारा 3 मीटर। तो मतलब इसका लेंथ क्या होगा डियर, 3 मीटर होगा, है ना। इसका लेंथ जो स्लाइड का, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगा, लेंथ ऑफ स्लाइड लास्ट में लिख देना चाहिए हम लोग को, लेंथ ऑफ स्लाइड जो आंसर आया है इक्वल टू 3 मीटर। अगला है इसमें हम लोग को निकालना है, इसमें भी लेंथ ऑफ स्लाइड निकालना है, तो आप समझ रहे होंगे इन ट्रायंगल चलेंगे पी क्यू आर, नाम अलग थोड़ा सा दे दिए हैं। इसमें भी हमको पी और एच का रिलेशन करना होगा, साइन 60 इक्वल टू पी अपॉन एच, पी है पी क्यू और एच है पी आर, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू क्या है 3, और पी आर का वैल्यू हम लोग को पता करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो √3 इंटू पी आर इक्वल टू होगा 6, √3 इंटू पी आर इक्वल टू होगा 6, एंड पी आर इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा डियर, 6/√3 मीटर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी आर इक्वल टू 6√3 को 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, और ये √3 होगा मीटर, और √3 से एक बार में कैंसिल होगा, मतलब √3 बार में पी आर इक्वल टू क्या होगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो पी आर का वैल्यू इस केस में जब 3 मीटर का हाइट हो स्लाइड का और 60 डिग्री एंगल बने, तो उस केस में जो स्लाइड का लेंथ होगा 2√3 मीटर होगा, जबकि अगर 1.5 मीटर का ये होगा हाइट और एंगल बनाएगा 30 डिग्री, तो उस केस में लेंथ होगा 3 मीटर का। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है डियर, बोल रहा है कि अर्थ से जमीन से एक टावर को देखा जा रहा है, तो टावर को देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री, यहां से देख रहे हैं टावर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और टावर का बेस है और जहां से देख रहे हैं वहां से लेंथ है 30 मीटर। तो हम लोग को बोल रहा है कि आखिर टावर का हाइट क्या होगा, वही आप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही आसान, देखिए कैसे हम लोग फिगर बना रहे हैं। एक टावर है, रफ फिगर देख लीजिए, एक टावर है, टावर को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, सपोज कि सी से देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री बोला है, और यहाँ से डिस्टेंस है 30 मीटर। हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, कुछ भी नाम दिया जा सकता है,
और हम लोग को ये दिया हुआ है लेंथ, हम लोग को ये निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से हम सोच के रफ फिगर बना सकते हैं और इस तरह से हम अच्छा से फिगर बनाए थे। ए बी के लिए देखिए क्या होगा, इन ट्रायंगल चलना होगा ए बी सी, है ना। ए बी सी ट्रायंगल में देखिएगा ये 90 डिग्री होगा, ऑफकोर्स 90 डिग्री टावर बनाता है बेस के साथ। हमको पता है इस ट्रायंगल, इस एंगल के लिए ये बी है और ये पी होगा, पी और बी में tan रिलेशन देता है तो हम लोग tan लिखेंगे, tan 60 इक्वल टू पी अपॉन बी। पी मीन्स ए बी और बी है हमारा बी सी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू, सॉरी यहाँ हमको दिया हुआ है, एक सेकेंड, बाय मिस्टेक यहाँ 60 डिग्री लिखा गया है डियर। एक्चुअल में एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग को tan 30 लिखना होगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है हम जानते हैं, 1/√3 होता है। ए बी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है और बी सी का वैल्यू क्या है डियर, तो वो 30 है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिएगा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 अपॉन √3 होगा, है ना। और तो ए बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कैसे निकाला जा सकता है, 30 को 10 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 30 को 10 इंटू 3 और √3 यहाँ है, इक्वल टू ए बी। तो आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 और इस 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 और नीचे ऑलरेडी हमारे पास एक √3 है, दिस एंड दिस कैंसिल। ए बी इक्वल टू हमारा हो गया 10√3, ठीक है। दिस इज द ए बी इक्वल टू 10√3, ये हमारा आंसर हो गया डियर, है ना, 10√3 मीटर। मतलब अगर कोई टावर 10√3 मीटर का हो और यहां से अगर आप देखेंगे जो इसके बेस से 30 मीटर एबव हो तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये कुल मिला के इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता चल रहा है कि कहाँ से देखेंगे हम लोग। जैसे स्टार्ट में बात किए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अगर हम लोग को हाइट पता करना है तो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी अगर डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस पता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।